विशाल ऐसा संविधान देकर आपकी हमारी समस्त बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को संविधान के माध्यम से तोड़ने का काम किया। ऐसे विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करता हूं। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करता हूं। आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय जयकर साहब, हमारे दूसरे जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय ठाकरे जी, इस जिला के सम्माननीय अध्यक्ष लांजवार साहब, इस शहर के अध्यक्ष सम्माननीय करमारे जी, इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलता से जिन्होंने आयोजन किया, हमारे सभी पार्टी के साथियों के साथ सम्माननीय उत्तम शेवड़े साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के सेक्रेटरी सम्माननीय हड़के जी, सम्माननीय मानके जी, हमारे महाराष्ट्र नागपुर जिला के उपाध्यक्ष सम्माननीय फिरोज भाई, हमारी ताई खान मैडम, पूज्य बंते जी, सम्माननीय ढोड़ेताई, पामशेट के इस झोल के कन्वीनर सम्माननीय फुल साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के करवट साथी, सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भीम। साथियों, लगभग 1 घंटा 1-1.25 घंटा हो गया हम लोग यहाँ पर धरना आंदोलन में बैठे हैं। पूरे डिटेल में हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल जो चलाते थे हमारे साथी, उन्होंने आप लोगों के सामने बात रखी। हमारे दूसरे साथी ने भी आपके सामने यहाँ का इतिहास बताया। जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तब हम बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके लिए हम उनका सैल्यूट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने वो लड़ाई यहाँ तक लाई। साथियों, मैं इस बात को मानता हूँ, उन्होंने 2 बातें बताई कि किस तरीके से इस समाज की मूवमेंट कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब 1971 में कांग्रेस और बाबा साहब के साथ युति की बात चल रही थी, जो कि बाबा साहब ने अपने जीते जी कभी नहीं की, बाबा साहब के लेफ्टिनेंट ने कर ली, तो उस समय माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि एमपी और एमएलए बनना उतना जरूरी नहीं है जितना इस देश के अंदर फुले शव बाबा की मूवमेंट चलाना। और इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है कि माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर सही मायने में फुले शव बाबा की इस मूवमेंट को चलाया, और चलाया ही नहीं तो उसको रिजल्ट भी दिया। आप देख रहे हो कि आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी इस मूवमेंट को उसके नक्शे कदम तक और लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके कई उदाहरण आपको दिखेंगे। कई साथी मुझे कह रहे थे कि ये धम्म का प्रोग्राम है, पार्टी ने इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तमाम 85% लोग, और 85% ही नहीं तो आज तो सर्व समाज की बात हो रही है। आज सर्व समाज के लोग इस बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मनुवादी विचारधारा को खत्म करके मानवतावादी विचारधारा इस देश के अंदर कैसी प्रस्थापित हो, इसके लिए तमाम सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पर आकर बहुजन समाज की उस मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, उस समय हमें ये भी देखना होगा कि यदि मुस्लिम समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े। यदि हमारे ओबीसी समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन हमको आगे बढ़ना होगा, हमें रास्ते के ऊपर उतारना होगा। वहां पर कोई जाति धर्म का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए। आपको ये भी मालूम है, ओबीसी समाज के लिए जब मंडल आयोग की बात चल रही थी तो आप ही सारे लोग थे, जब रास्ते के ऊपर उतर के आप लोगों ने ओबीसी समाज के उस आरक्षण के लिए रात दिन मेहनत करके रास्ते के ऊपर अपने पीठ के ऊपर आप लोगों ने लठिया, लाते, भुकिया, पता नहीं क्या क्या, पुलिस वालों की बहुत कुछ आपने सहन किया।
और ओबीसी समाज को अपने 27% रिजर्वेशन की डिमांड जो थी उसको फुलफिल किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी रिलीजियस इशू को नहीं उठा सकती, हम उठाएंगे। यहाँ पर मुझे मालूम है जब मुस्लिम समाज का एक इशू चल रहा था, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि हमने कहा कि नहीं जाओ, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, उनके लिए लड़ना बहुजन समाज पार्टी का काम है। अब जब बुद्धिज्म के ऊपर आघात हो रहा है, इतने सालों से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कभी कभी मुझे ये प्रश्न पड़ता है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, हम 85% लोग होने के बावजूद फिर भी हम मांगने के लिए आज दोबारा यहां बैठे। हम मांगने वाले हो गए, जबकि माननीय कांशीराम साहब क्या कहते हैं, देने वाले बनो। डेमोक्रेसी की व्याख्या करते समय बोलते हैं मेजोरिटी रूल्स, वी पीपल आर मेजोरिटी, वी आर इन मेजोरिटी, वी आर बहुजन समाज, वी आर 85%। हम 85% होने के बावजूद भी, और वहां जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पद पर से ये भूमि पावन हुई है, नाग भूमि जिसको कहते हैं, जहां दीक्षा भूमि, इतना बड़ा विशाल ऐसा स्मारक यहाँ बनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ए ग्रेड का पर्यटन स्थल जहां बना है, जो आप लोगों की भूमि है, जहां 6 लाख बुद्धिस्ट बड़ी संख्या में रहते हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि वहां पर हम मांगने वाले बन रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमारे पुराने साथियों को मालूम होना चाहिए। हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम अभी भी आपस में लड़ते हैं, हम आज भी इकट्ठा नहीं है। माननीय कांशीराम साहब ने आपको नेशनल पार्टी दी, माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बाद सबसे बड़ी पार्टी इस देश के अंदर आपको दी कि जो बाबा साहब के विचारों को आगे ले जा सके। बाबा साहब उस समय कहते हैं, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, मरते मर जाना, लेकिन चवन्नी के मेंबर मत बनना कांग्रेस के। क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब को एक पर्यायी व्यवस्था निर्माण करनी थी। बाबा साहब को एक ऑप्शन आप लोगों के सामने, इस देश के तमाम लोगों के सामने खड़ा करना था कि ये आपकी पार्टी है, इसके साथ चलो तो आपका इस देश के अंदर भला होगा, ये आपके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों को दूर करेगी। आज देखिए, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का डंका है, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नाम है। और आप देखोगे कि 2027 के अंदर 5वीं बार परम आदरणीय बहन जी इस देश के सबसे बड़े सूबे की सीएम बनेगी। साथ आज यूपी के लोग सुधर गए हैं, यूपी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम महाराष्ट्र के लोग इकट्ठा कब होंगे? हम नागपुर के लोग इकट्ठा कब होंगे? नागपुर के तरफ पूरे महाराष्ट्र के लोग टकटकी लगाकर देखते हैं कि जिस दिन ये इकट्ठा हो गए तो महाराष्ट्र के अंदर भूचाल आ जाएगा, क्रांति आ जाएगा। आज हम लोग इस डिमांड को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए बैठे क्योंकि हम स्कैटर्ड हैं, इसलिए बैठे कि हम इकट्ठा नहीं हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, ये बीएसपी का कैडर है। आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम समाज में जाकर, गांव-गांव जाकर, जन-जन तक जाकर समाज को बताने की कोशिश करेंगे कि भाई बहुत हो गया, बहुत बिखरा हो गया, बहुत लोग आपस में लड़कर हो गया, अभी हम लोग इकट्ठा आएंगे और अपनी समस्याओं को हम खुद सुलझाएंगे। सही बात कही इन्होंने, जब तक आपका प्रेशराइज ग्रुप नहीं होता आपकी कोई डिमांड नहीं मानने वाला। जब तक आप कम से कम प्रेशराइज ग्रुप तो बना लीजिए, ना सत्ता है ना एमपी एमएलए बने, लेकिन कम से कम आपकी संगठन इतनी मजबूत हो कि उस संगठन को देखते हुए ये राज कारभार चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाए कि नहीं, इनकी डिमांड को फुलफिल करना चाहिए, नहीं इनकी डिमांड को मानना चाहिए। मुझे आप बताइए, ओबीसी की इतनी बड़ी डिमांड को अकेले मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने 3 खासदार के सहारे उसको फुलफिल किया कि नहीं किया? वो इसलिए किया क्योंकि पूरे देश के तमाम हमारे कैडर्स को इकट्ठा करने के बाद मान्यवर साहब ने नारा लगाया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और ये तो आज क्रांति की लौ हमारे लोगों ने जलाई।
ये इस क्रांति की लो आप लोगों ने जलाई है, एक दिया जलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको हम जन जन तक ले जाएंगे, विधानसभा तक ले जाएंगे, जिले तक ले जाएंगे। हर जिले के अंदर आंदोलन होगा और विधानसभा के अंदर आंदोलन होगा। मुंबई के अंदर जब इनका सेशन लगेगा, हम चाहते हैं कि कम से कम लाखों लोगों की तादाद में 1 लाख लोग, 1 लाख कैडर्स हमारे मुंबई में पहुंचे और तब हम कहेंगे कि भाई हमारे दीक्षा भूमि को आप किस तरीके से जमीन नहीं देते हो। ये शुरुआत है साथियों, और जब ये शुरुआत इतना अच्छा है तो इसका आगाज, इसका एंड बहुत अच्छा होगा। इसलिए मायूस होने की गरज नहीं, हम करेंगे। यद्यपि हम मांग रहे हैं, लेकिन मांगते मांगते ही इन लोगों को हम मांगने वाले बनाएंगे साथियों। दोबारा इस देश के अंदर जो 15% लोग हमें मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम इनको मांगने के लिए मजबूर कर देंगे। आज हमारे साथियों ने वहां का इतिहास रखा। कहते हैं कि 5 लाख लोग उस समय आए थे, 2 लाख लोग खड़े थे। हमारे खेड़कर साहब ने कहा कि 55,000 लोग भी वहां पे खड़े नहीं हो सकते, इतनी जगह नहीं। और कॉटन रिसर्च जब हो ही नहीं रहा, जब रिसर्च ही नहीं चल रहा है, तो वो जमीन दीक्षा भूमि के समिति को देने में दिक्कत क्या है? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी जाति धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि इस देश के तमाम लोगों को किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, उसको आस्था और उपासना की पूरी फ्रीडम है। ये संविधान में लिखा है और इसका हम बहुत ही मान सम्मान करते हैं। हम हर जाति धर्म का मान सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप शिरडी शेगांव को दे सकते हो, यहाँ पर दूसरे कोराडी को दे सकते हो, कुंभ मेला को आप पैसा दे सकते हो, तो भाई बुद्धिज्म इस विश्व के अंदर तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। आप जब फॉरेन में जाते हो तो बुद्ध की मूर्ति आप, क्योंकि बुद्ध शांति का प्रतीक है, उसकी मूर्ति आप, उसकी प्रतिमा, तथागत की प्रतिमा आप दूसरे आपके काउंटर पार्ट को भेंट स्वरूप देते हो, बताते हो कि हमारा देश बुद्ध का देश, हमारा देश अमन का देश है, हमारा देश शांति और करुणा का देश है, न्याय का देश है, हमारा देश बुद्ध के तत्वों के ऊपर चलने वाला देश है। तो जब आप बुद्ध का प्रचार प्रसार करने की, बुद्ध के विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए हम थोड़ी सी जमीन क्या मांगते हैं, आप लोगों के कान और आंख क्यों बंद हो जाते हैं? वो इसलिए कि आपकी करनी और कथनी में फर्क है, आपकी करनी और कथनी में फर्क है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 दिवसीय धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, इस डिमांड को लेकर हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आज की इस गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, फडणवीस जी को और बाकी सभी लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो ये आंदोलन बहुत अलग मोड़ पे जाएगा। ये आज जो आपको 100-200 लोग दिख रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि मुंबई के अंदर आपको अपनी पूरी यंत्रणा लगा दीजिएगा। इतने सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाएंगे कि मुंबई के अंदर आपको अपनी यंत्रणा कम हो जाएगी। और इसलिए क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि जिससे जान माल का और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का कोई नुकसान हो। इसलिए आज जो हम डेपुटेशन देंगे, उस डेपुटेशन के बाद इस महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र के इस नागपुर के पालक मंत्री, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये विनती रहेगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि वो जो जमीन जिसको लीज पर दिया है, वो यदि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो वहाँ की स्मारक समिति को दे दिया जाए। यदि आप लोग उस जमीन को देते हैं तो यहाँ पर बुद्ध धर्म में जो लोग पूरे देश में, देश से और विश्व से भी यहाँ पर लोग आते हैं, वो अपनी पूजा अर्चा कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने इस दीक्षा भूमि को पर्यटन स्थल का A ग्रेड दिया है। ये ग्रेड इसलिए दिया है कि इसका विकास और डेवलपमेंट हो, विश्व स्तरीय इसको बनाना है। विश्व के कई लोग बुद्धिज्म को मानने वाले यहाँ पर आकर नतमस्तक होते हैं।
तो उनके लिए भी सुख सुविधा होनी चाहिए, जिससे यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर वो अपने देश के अंदर जाए और बताए कि नहीं, भारत देश, भारतवर्ष सही में अमन और शांति का देश है। वहाँ पर धर्म का बहुत प्रचार प्रसार ये गवर्नमेंट करती है। इससे तो फायदा आप ही लोगों को होगा, इससे फायदा आपकी गवर्नमेंट को होने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ मनुवादी मानसिकता वाले लोग हमेशा SC ST OBC को मांगने वाला इसलिए रखते हैं क्योंकि आप मांगते रहोगे तो उनका काम आसान है। आप जब मांगते हो तब उनको वोट करते हो, क्योंकि हाथ मिलाने वाली जो संस्कृति है वो हमारे लोगों ने 1971 से अडॉप्ट की। हम महापुरुषों की विचारधारा को और महापुरुषों की आइडियोलॉजी को कम मानते हैं और इसीलिए ये नौबत हमारे ऊपर आती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कैडर्स, बहुजन समाज पार्टी ने इस बार कमर कस ली है। अपने संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले दिनों में हम मांगने वाले नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर देने वाली कौम पैदा करेंगे। साथ हम महाराष्ट्र के अंदर देने वाली कौम पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए हम सारे कैडर्स तन मन धन से लगे हुए हैं। और मैंने सोच लिया है कि इस बार अपने लोगों को बिल्कुल समय नहीं देना है, बिल्कुल समय नहीं देना है। मैंने इतना काम इन लोगों को दे दिया है कि काम करते करते इन 3 सालों के अंदर बहुजन समाज पार्टी, जो मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने में, परम आदरणीय बहन जी के जमाने में जो बहुजन समाज पार्टी थी, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आपको वही नजारा यहाँ पर नजर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को आप 5 बजे तक आप लोगों को चलाना है। आप लोगों को कलेक्टर को भी मिलना है, ज्ञापन भी देना है, क्योंकि मेरी पूर्व नियोजित एक मीटिंग अकोला में होने जा रही है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। साथियों, मेरे से ज़्यादा नागपुर के साथी इस इतिहास को जानते हैं, वो आप लोगों के सामने उजागर करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि संगठित, क्योंकि बाबा साहब ने भी नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। अब थोड़ा सा नारा उल्टा कर लेते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में दिक्कत। पहले संगठन तब बनेगा जब हम संघर्ष, और संघर्ष की चीज का करना है, विचारों का करना है। रोड पर आकर हमारी मांगे पूरी करो, वो संघर्ष नहीं बताया। आंदोलन हमारा बहुत अलग, और इसीलिए साथियों, ये जो आंदोलन महापुरुषों ने शुरू किया, महात्मा ज्योतिबाजी फुले ने शुरू किया, महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, छत्रपति शाहूजी महाराज जी ने शुरू किया, पेरियार ने शुरू किया, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उसको मूर्त रूप दिलाया, और उनको आगे ले जाने का काम परम आदरणीय बहन जी मान्यवर कांशीराम साहब कर रहे हैं। तो उस आंदोलन को आगे ले जाते हुए हमारे कैडर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छा संगठन निर्माण करने के बाद ही इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि जो आपने यहाँ पर लौ जलाई है, उसकी लौ और उसका प्रकाश पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा, और आप लोग उसमें शामिल होकर इस डिमांड को हम महाराष्ट्र के अंदर फुलफिल करेंगे। और इस डिमांड को फुलफिल करते हुए 2029 में आने वाले समय में हम अपनी ताकत को इस कदर मजबूत करेंगे कि इस डिमांड को यदि वो फुलफिल नहीं करते हैं तो 29 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार के माध्यम से इस डिमांड को फुलफिल करेगी। इसके लिए आप कार्यरत रहोगे, इसके लिए आप संघर्षरत रहोगे, यही आशा उम्मीद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।